आडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सव्यसाहूडं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि प्रवचन माला निरंतर आप सभी की भावनाओं से आगे बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि गुरुवर के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के जो क्रम आगे बढ़ाया है वह अभी भी जारी है। साहित्य में गुरुवर के सुनीति शतक पर संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से और गुरुवर द्वारा रचित पद्यानुवाद से सुनीतियां आगे बढ़ रही हैं। इस नीति में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि अपने अंदर यदि शुभ परिणाम होते हैं तो वह शुभ परिणाम अपने अंदर के ही रागादिकों को नष्ट कर देते हैं। अशुभ भावों को खत्म कर देते हैं और उदाहरण सहित इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। आगम ग्रंथों में भी आचार्यों ने कहा है कि शुभ परिणाम दो तरह का काम करते हैं। एक तो सातिशय पुण्य का आश्रय भी करते हैं और दूसरा अशुभ कर्मों की निर्जरा भी करते हैं। प्रश्न करने वाले प्रश्न भी कर देते हैं कि जीव का एक परिणाम दो तरह के कार्यों को कैसे करा पाता है। तो इसके समाधान भी आचार्यों ने दिए हैं। आचार्य एकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में एक बात कही कि एक ही अग्नि, एक ही प्रकार की अग्नि तीन तीन काम करती है। अग्नि उजाला भी देती है, अग्नि ऊष्मा भी देती है और अग्नि भोजन को भी पकाती है। एक ही अग्नि जब तीन तीन तरह के काम कर सकती है तो जीव के एक परिणाम से दो कार्य कैसे घटित नहीं होंगे। जीव के शुभ भाव पुण्य का आश्रय तो कराते ही कराते हैं, अशुभ कर्मों का क्षय भी करते हैं। इसी बात को गुरुवर ने अपनी नीति में लिखा है। नीति नंबर 80 है। रागादिकं चात्मभवं दहेतत् ध्यानं शुभं चात्मभवं समन्तात् बनोद्भवो बात सुदीप्तदावो भस्मीकरोति हे बनम समस्तम। आत्मभवम
अपने आत्मा के अंदर उत्पन्न शुभम ध्यानम, शुभ शुचि ध्यान, तच्च रागादिकम, उन राग द्वेषादि विभाव भावों को समन्तात, सब ओर से पूर्ण तरह से दहेत, जला देता है, भस्म कर देता है। ये लोक में वनोद्भव, वन में यानी जंगल में उत्पन्न, वात सुदीप्त दावा, वायु से प्रदीप्त दावानल, समस्तम वनम, संपूर्ण वन को भस्मीकरोति, भस्म कर देता है। बहुत अच्छी बात कही। क्या कह रहे हैं गुरुवर कि अपनी आत्मा में उत्पन्न हुआ शुभ ध्यान अपने आप में होने वाले रागादिक भावों को सब ओर से जला देता है, अर्थात नष्ट कर देता है। जैसे कि वन में यानी जंगल में लगी हुई आग और वायु से प्रचंडता को प्राप्त हो रही है, ऐसी आग जिसे दावानल कहते हैं। जंगल में जब आग लग जाती है और वायु से प्रेरित होकर के और उग्र प्रचंड रूप लेती है तो उसको दावानल कहते हैं। ऐसी दावानल समस्त वन को जला देती है, भस्म कर देती है। शुभ भाव में कर्म को क्षय करने का भी सामर्थ्य है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में कहा कि यदि शुभ भावों से कर्मों का क्षय नहीं माने और शुभ शुद्ध भावों से कर्मों की निर्जरा क्षय नहीं माने तो कर्मों का क्षय ही नहीं बनेगा। शुभ शुद्ध भावे ही कम्मख्या, दोनों से कर्मों का क्षय होता है, इसके बिना कर्मों का क्षय ही नहीं हो सकता। बहुत से लोग शुभ भाव को केवल कर्म के बंध का कारण मानते हैं, कर्म क्षय का कारण मानते ही नहीं। और कर्मबंध की चर्चा करते करते, कर्मबंध की चर्चा करते करते तर्क वितर्क भी करने लगते हैं। मैंने पिछले दिनों में सुनाया था, फिर सुना रहा हूँ। स्वाध्याय चल रहा था गुरुवर आचार्य श्री का संघ में। एक विचारक पंडित बैठा था, उसकी अपनी मान्यताएं थीं, गुरुवर के उपदेश को सुनता रहा। समय मिलने पर उसने गुरुवर से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मेरे प्रश्न का कुछ समाधान करें आप। आचार्य श्री ने जिज्ञासा बस कहा, हाँ बताओ क्या है। तो उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आहार दान में कितने कर्मों का बंध होता है? कोई व्यक्ति यदि आहार दान दे रहा है तो उसको कितने कर्मों का बंध होता है? अब इसका उत्तर क्या दें आचार्य श्री? ये तो प्रश्न ही बड़ा अटपटा गलत है। आहार दान से केवल कर्म बंध होता है ऐसा किसने कहा? अरे आहार दान में तो मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी अनुमोदना करते 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 अपना पाप का क्षय करने लगते हैं और मुद्रा को देख देख करके सम्यक दर्शन की भूमिका बनने लगती है। यदि ऐसा नहीं होता तो जटायु पक्षी का उदाहरण पद्म पुराण में नहीं आया होता, जो राम सीता के द्वारा दिए जाने वाले आहार दान को, जो कि चारण रिद्धिधारी गुप्ती सुगुप्ती महाराज जी को दिया जा रहा था, देख देख करके कितना भावुक हो गया। परिणामों में कितनी विशुद्धता आने लगी, अशुभ कर्म क्षय होने लगे, पुण्य का उदय आ गया और उसी परिणाम में उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। यदि आहार दान देने में और देखने में कर्म क्षय नहीं होते तो युग के आदि में
जबकि राजा वज्रजंग और श्रीमती का जीव मुनि महाराज जी के लिए आहार दान दे रहा, तब उनके आहार दान को देख करके खुश होने वाले, प्रसन्न होने वाले, देख देख करके मन में अनुमोदना करने वाले सिंह, नेवला, व्याघ्र आदि आदि, कुक्कुट, मरकट, इनके उदाहरण क्यों आते? वह जीव भी आहार दान की इस प्रक्रिया को देख के, शांत और धर्म की इस क्रिया को देख करके अपने परिणामों में इतनी विशुद्धि लाते हैं कि उनके भव भवांतर के अशुभ कर्म क्षय होने लगते हैं और वह जीव धीरे धीरे करके परंपरा से आगे जब बढ़ते हैं तो जब राजा वज्रजंघ तीर्थंकर आदिनाथ बनते हैं, श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश बनता है, तो यह सारे जीव भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदों को प्राप्त करते हैं। अब पंडित ने प्रश्न तो कर दिया गुरुदेव से कि आहार दान में कितने कर्मों का बंध होता है। बड़ा अटपटा, एक तरह से आगम विरुद्ध ही प्रश्न। फिर भी आचार्यों के लक्षणों में कहा प्रायः प्रश्न सहा, जो प्राय करके विपरीत भी यदि कोई प्रश्न आए तो उनको सहन करने की क्षमता रखते हैं। गुरुवर ने शांति से प्रश्न को सुना और बड़ी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया उस पंडित को कि पंडित जी, स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है उससे आधे कर्मों का बंध आहार दान में होता है। स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है उससे आधे कर्मों का बंध आहार दान में होता है। उत्तर सुनते ही उस पंडित की जो स्थिति बनी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उसके नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने इस तरह का घुमावदार प्रश्न किया था कि आचार्य यदि उत्तर देंगे तो उसकी मान्यता की ही पुष्टि होगी। लेकिन आचार्य तो आचार्य महाराज जी हैं, चारों अनुयोगों के ज्ञाता हैं, तर्क और कुतर्क को भी समझते हैं। कैसे भी प्रश्न किए जाएं उनका उत्तर यथोचित ही देते हैं। तो प्रश्न के अभिप्राय को समझ करके उस समय इतना सम्यक तरीके से उत्तर दिया कि पंडित की बोलती बंद हो गई, क्योंकि पंडित केवल स्वाध्याय पर जोर देने वाला था, दान पूजा को महत्व ही नहीं देता था। इसलिए आचार्य ने भी ऐसा उत्तर दिया कि तेरे स्वाध्याय करने में जितना कर्मों का बंध होता है उससे आधा आहार दान में। अब कर्मों का बंध होता है पूछ रहा है तो उत्तर वैसा देना पड़ेगा। स्वाध्याय से भी कर्मों की निर्जरा होती है, आहार दान से भी कर्मों की निर्जरा होती है। शुभ परिणाम सम्यक दर्शन की भूमिका में जहाँ भी बनेंगे वहाँ पर पुण्य का आश्रय भी होता है और कर्म का क्षय भी होता है। आचार्य ने इसी बात को पद्यानुवाद के रूप में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अशुभ भाव से जनित भयंकर कर्मों का वह नाश करे। अशुभ भाव से जनित भयंकर कर्मों का वह नाश करे। शुभ भावों में वास कर रहे ध्यान सही जिन दास अरे। पवन योग पा उद्दीपित वह होता दावा नलवन में। पवन योग पा उद्दीपित वह होता दावा नलवन में। पूर्ण जलाता राख बनाता पूर्ण वन को वह क्षण में। पूर्ण वन को वह क्षण में। देखो
अशुभ भावों से उत्पन्न भयंकर कर्मों का नाश कर देता है। कौन? शुभ भावों में जो रत हो जाता है। यदि शुभ भाव अशुभ कर्मों का क्षय नहीं कराते तो भैया सम्यक दर्शन की भूमिका कैसे बनती, और फिर कैसे भील से भगवान बनने की परंपरा शुरू होती। ऐसा भील जिसे कुछ भी नहीं आता, वीतराग मुद्रा को देख देख करके प्रभावित हो गया और परिणाम शुभ बने तो अभक्ष भक्षण का त्याग कर दिया। त्रियंच, जिन्हें रंच भी ज्ञान नहीं होता, ऐसे त्रियंच भी जिन बिंबों को देख करके, जिन प्रतिमाओं को देख देख करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, अपने अशुभ कर्मों का क्षय कर लेते हैं, पाप का क्षय कर लेते हैं। अरे हम और आप तो क्षयोपशमवान हैं। अक्षर ज्ञान हमारे तुम्हारे को मिल गया तो हम तो ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। हम और आप तो ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। पशु पक्षी कहाँ ग्रंथ पढ़ पाते हैं? और ग्रंथ यदि नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए फिर ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अरे भाई, वह भी भले शास्त्र नहीं पढ़ पाते पर उपदेश तो सुन लेते हैं, तुम्हारी भाषा और तुम्हारे भावों को समझ लेते हैं। त्रियंच भी उपदेश ग्रहण कर लेता है, और यदि उपदेश ना भी मिले उसे किसी गुरु का, ज्ञानी का, तो वह वीतरागता के इन आयतनों को, बिंबों को देख देख करके प्रभावित हो करके, केवल देख देख करके ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। ग्रंथों को भले त्रियंच ना पढ़ पाए पर निर्ग्रंथ मुद्रा को तो पढ़ ही लेते हैं। ऐसा शुभ ध्यान अशुभ कर्मों का नाश करने वाला है। उदाहरण दिया, हवा का योग पा करके वन में लगी हुई आग कैसी उद्दीपित होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उद्दीपित होती है, बढ़ती जाती है, और उस जंगल को देखते ही देखते भस्म कर देती है। तो आग जंगल को भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। हमारे अंदर भावों में आए हुए शुभ परिणाम भी अशुभ कर्म के जंगलों को जलाने की सामर्थ्य रखते हैं। अगली नीति में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, देखो इसी नीति में भी विचार करें तो इसी नीति में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं। भाव अशुभ भी होते हैं, भाव शुभ भी होते हैं, और भाव शुद्ध भी होते हैं। शुद्ध भाव मुनि राजों को उनकी निर्वृत्ति की अवस्था में ध्यान सामयिक के काल में प्राप्त होते हैं। प्रवृत्ति की अवस्था में मुनि राजों को शुभ भाव रहते हैं। उनकी आवश्यक क्रियाएं जो भी चलती हैं शुभ भाव से जुड़ी हुई होती हैं। गृहस्थों के लिए भी सम्यक दर्शन की भूमिका में जो विषय कसायों से बचने का भाव रख रहा है, ऐसे दान पूजा में लगते समय, स्वाध्याय संयम का पालन करते समय गृहस्थों को भी शुभ भाव होते हैं। और इन सब से हट करके अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो है बहिरात्म पने को लेकर के चल रहा है, ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को अशुभ भाव हुआ करते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने अशुभ भाव का फल, शुभ भाव का फल बहुत अच्छे तरीके से बारसानुवृक्षा में बताया है। अशुभ भाव का फल है नरक त्रियंच गति में जाना। नरक और त्रियंच गति अशुभ परिणामों से मिलती है। नरक और त्रियंच की गति अशुभ परिणामों से मिलती है। बंधुओं ध्यान रखना,
नरक में कोई जा रहा है तो आर्तरोध परिणामों के माध्यम से ही जाएगा। आयु कर्म का बंध हो गया है तो नरक जाते समय आर्तरोध परिणाम ही होंगे। नरक और त्रियंच की अवस्था आर्तरौद्र परिणामों का फल है, अशुभ अशुभ ध्यान का फल है, अशुभ भाव का फल है। नरक और त्रियंच गति से बचना है तो शुभ भावों को करना पड़ेगा। शुभ भाव क्या कहलाते हैं? दान का भाव, पूजन का भाव, संयम का भाव, स्वाध्याय का भाव, न्याय नैतिकता का भाव, संयम सदाचार का भाव, खान पान में शुद्धि रखने का भाव, जीवन में व्रति संयमी बनने का भाव और व्रति संयमी बनना, ये सभी शुभ भाव हैं, शुभ भाव हैं। ऐसे शुभ भाव का फल क्या है? मनुष्य और त्रियंच, मनुष्य और देवगति। मनुष्य और देवगति शुभ भावों का फल है। शुद्ध भाव में चारों गतियों से परे केवल ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति है। जघन्य शुद्ध भाव होंगे तो स्वर्ग की उत्तम अवस्था, अनुत्तर, अनुदेश आदि आदि मिलेंगे और एकदम उत्तम शुद्धोपयोग आ जाएगा तो कर्म क्षय करके केवल ज्ञान पाएंगे। इस तरह से अशुभ कर्म, शुभ कर्म और शुद्ध भावों का फल वारसानुवेक्षा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बताया है। अशुभ, शुभ और शुद्ध। रॉन्ग, राइट, प्योर। रॉन्ग अशुभ गलत, राइट ठीक ठाक अच्छा, प्योर शुद्धता को लेकर के है। अशुभ छोड़ने योग्य है। शुभ त्रैकालिक उपादेय नहीं है पर तात्कालिक उपादेय है और शुद्ध त्रैकालिक उपादेय है, ऐसी व्याख्याएं करते हैं। अगली नीति जो यहाँ पर गुरुबन ने लिखी है उसकी व्याख्या यहाँ पर चल रही है। नीति है आद्या विरागा द्वितीया सरागा। कितना बढ़िया श्लोक लिखा। आद्या विरागा द्वितीया सरागा दृष्टिर्जनानां स्खलितात्म भावा अभ्राश्रिता सा विमला ततश्चेत् मला विभूता पतिताम्बुधारा। पतिताम्बुधारा क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की दो दृष्टियां हैं, एक विरागता की है और एक आत्म स्वभाव से बाहर आकर के सरागता की है। दो दृष्टियां होती हैं मनुष्य की, एक सरागपने की और एक निर्विकार बीतरागपने की। दोनों दृष्टियों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। नीति कहती है जनानाम, मनुष्यों की दृष्टि आद्या प्रथम पहली विरागा, राग प्रपंच से रहित विरागता की होती है। पहली दृष्टि हमारी निर्विकल्प निर्विकार होती है। कहीं भी पहली नजर पड़े तो हम निर्विकल्प निर्विकारता से देखते हैं। स्खलित आत्मभावः द्वितीया, किंतु दूसरे समय आदि की दृष्टि से, पुनः देखने आदि की दृष्टि से फिर स्खलित आत्म स्वभाव वाली यानी सरागा सराग राग सहित दृष्टि हो जाती है। द्वेष सहित भी हो सकती है, राग सहित भी हो सकती है, मतलब विकार भाव को प्राप्त हो जाएगी। पहली बार किसी को देखें तो उसमें राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, सहज दिख गए।
लेकिन दिखने के बाद में पुनः देखने की स्थिति बनती है तो अच्छा लगा है इसलिए देखने की दृष्टि बन रही है तो राग की दृष्टि हो जाएगी। ठीक नहीं लगा है, ये कहाँ से आ गया है, जरा उसको देखने का भाव फिर से हो रहा है, कौन है, क्यों आ गया, ये द्वेष की दृष्टि है। मतलब ये है कि जब कभी भी आते जाते हमारी नज़र यहाँ वहाँ पड़ती है तो पहली नज़र तो निर्विकल्प निराकार निर्विकार जैसी ही होती है, कोई राग द्वेष नहीं, क्योंकि ये तो सुबह से शाम तक चल ही रहा है। लेकिन देखने में यदि पुनः देखने की इच्छा हो गई, पुनः देखने की इच्छा हो गई, बार बार देखने की इच्छा हो गई, उसी को देखने की इच्छा होने लगी, तो मतलब अब तुम्हारा राग भाव बढ़ रहा है, राग भाव बढ़ रहा है, स्वभाव से आप बाहर जा रहे हो और ये राग आपकी सराग दृष्टि को बतलाता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मनुष्यों की प्रथम दृष्टि राग रहित होती है और दूसरे आदि समयों में बार बार उसे देखा जाए तो वह राग सहित दृष्टि मानी जाती है। चेत यदि प्रथमा दृष्टि अभ्राश्रिता, उदाहरण क्या दिया जा रहा, मेघों के आश्रित स यानी वह प्रसिद्ध जलधारा के समान विमला निर्मल होती है। जो मेघों से पानी आ रहा है, बादलों से जो पानी आ रहा है, तो बादलों से पानी धरा तक आने में पानी निर्मल होता है, पानी साफ सुथरा होता है। बादलों से पानी निकला और जब तक जमीन पर नहीं आता है तब तक शुद्ध रहता है, लेकिन पतिता पृथ्वी पर पड़ी अंबुधारा, जमीन पर आके गिरा हुआ पानी मलाभिभूता, मल से, कीचड़ से, धूलि से सहित हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना समझ में? ध्यान से सुनो, एक एक बात महत्वपूर्ण है, गुरुवर क्या बतला रहे हैं, ख्याल दे करके सुनो सभी जन। देखो क्या कह रहे आचार्य श्री, कितनी बड़ी नीति बतला रहे हैं कि जल की धारा जो बादलों से मेघों से निकल करके आती है, तो मेघों से बादलों से निकला हुआ पानी पहले शुद्ध ही होता है, शुद्ध ही होता है, जमीन तक आने में शुद्ध ही होता है, लेकिन जैसे ही जमीन के संपर्क में आता है पानी भी धूली कीचड़ में अशुद्ध होने लगता है, मलिन हो जाता है। भाव क्या स्पष्ट करना चाह रहे, इसी तरह से सहज रूप से आते जाते नज़र हमारी, दृष्टि हमारी कहीं पर पड़ती है तो वह सहज दृष्टि होने के कारण निर्विकार निर्विकल्प मानी जाती, उस दृष्टि में कोई विकल्प नहीं। आप सुबह से शाम तक हजारों लोगों को देखते हो, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, लोग आ रहे जा रहे अपने काम में लगे हैं, लोग आ रहे जा रहे अपने काम में लगे हैं, हमारा कोई ख्याल भी नहीं है कौन क्या पहने हैं, कौन क्या ले जा रहा है, किसका क्या नाम है, किसने खाना खाया नहीं खाया, कौन गाड़ी से आ रहा, कौन पैदल जा रहा, कौन सुंदर दिख रहा, कौन सुंदर नहीं दिख रहा। अरे ये तो संसार चौराहा मेला है, भीड़ भाड़ है, इसमें किसको किससे फुर्सत है। और हजारों व्यक्ति सुबह से शाम तक तुम्हारी नज़र में आते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा उपयोग किसी पर टिकता नहीं। कहाँ कहाँ टिकाएंगे, किस किस से बात करेंगे, नहीं। लेकिन कभी कभी तुम्हारी नज़र भी किसी पर पड़ जाए तो नज़र पड़ते ही साथ, नज़र पड़ते साथ, नज़र पड़ते साथ
तुम हतप्रभ होने लगे, अरे अरे अरे, विस्मय विस्मय विस्मय, आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, ऐसा कभी देखा ही नहीं, अरे ये क्या है, ऐसा है वैसा है, अरे ये तो हमको बहुत अच्छा लग रहा, ये तो हमें होना ही चाहिए। ऐसा वैसा करके जो उपयोग तुम्हारा अटकने लगता है, वही अटकी हुई नज़र तुम्हारे को भटकाने वाली हो जाती है। नज़र जहाँ अटकी, जिंदगी वहीं पर भटकी। क्या? नज़र जहाँ पर अटकी और जिंदगी वहीं पर भटकी। नज़र जहाँ तुम्हारी रुकने लगी, बार बार रुकने लगी, तो समझ लो तुम्हारा उपयोग चंचल होने लगा, परिणामों में अस्थिरता आने लगी, मोह का संस्कार तुम्हारे को प्रभावित करने लगा, और वह राग की दृष्टि तुम्हारे को कर्म बंध का कारण बनेगी, और वो जो नज़र अटक गई राग में, वहीं पर तुम्हारी जिंदगी भटक गई। रामचरितमानस में भी ऐसी बात लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है, भूमि परतवा डावर पानी, भूमि परतवा डावर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। इसका मतलब क्या हो गया? उन्होंने ये लिखा कि पानी जमीन पर आकर के गिर जाए, गड्ढों में भर जाए, तो पानी खराब हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। पानी तो स्वभाव से साफ सुथरा है, पानी तो स्वभाव से निर्मल है। पानी का तो एक विशेष गुण है कि पानी सारी अशुद्धियों को शुद्धि में बदल देता है। किसी भी तरह की तुम्हारे पास अशुद्धि क्यों ना हो, पानी तुम्हें शुद्ध बना देता है। पानी सभी को शुद्ध बनाता है। पानी इसलिए अपने आप में शुद्ध है कि वह पानी दूसरों को भी शुद्ध बनाने की क्षमता रखता है। पर ऐसा पानी भी अशुद्ध कब हो जाता है? जब वह धूल कीचड़ मिट्टी के संपर्क में आ जाए, जमीन पर आकर के गड्ढों में भर जाए, तो जो शुद्ध पानी हमें जीवनदायी बनता है, वही शुद्ध पानी गड्ढों में भर करके, कीचड़ में बदल करके, डांस मच्छरों को पैदा करके हमारे जीवन को कष्टदायक भी बन जाता है। पानी में शुद्ध बनाने की क्षमता है, लेकिन पानी भी कभी कभी अशुद्धि से प्रभावित हो सकता है। बादलों से गिरता हुआ पानी शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे ही वह पानी जमीन के संसर्ग में आता है, जमीन गड्ढों में भरता है, पानी अशुद्ध प्रकृति का होने लगता है। क्या कह रहे रामचरितमानस में? मानस में ये कहा गया कि जैसे पानी जमीन पर आकर के अशुद्ध होता है, वैसे ही जिमि जीवहि माया लिपटानी, ऐसे ही जीव शरीर को धारण करता है, तो इसमें माया का संस्कार, राग द्वेष का संस्कार आने लगता है। भूमि परतवा डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। लोग सोच रहे हैं गर्मी चल रही है, गर्मी चल रही है, बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, मानसून कब आएगा, विचार कर रहे हैं। अब मानसून भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सुन रहे हैं, उठ रहा है, उठ रहा है, बढ़ रहा है। अब थोड़ा लेट हो रहा तो हो रहा, लेकिन आ तो रहा है। कहीं कहीं से समाचार तो आने लगे हैं, कहीं कहीं बादल काले काले होने लगे हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी गिरने लगा है।
कहीं कहीं पानी गिरने से थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आने लगी है। अरे भाई 9 तपा इस बार के अच्छे तपे हैं, और जिस वर्ष 9 तपा रोहिणी नक्षत्र के 9 तपा अच्छे तप जाएं, उस वर्ष बारिश भी अच्छी होती है। और 9 तपों में पानी गिर जाए, 9 तपा पूर्ण रूप से तप ना पाए, रोहिणी नक्षत्र पूरा हीटेड गर्म ना हो पाए और बीच में ही बारिश आ जाए, तो फिर बारिश खंडित होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। इस बार ऐसा सुनने में कहीं नहीं आया कि तपों के समय में कहीं पर बारिश हुई हो। अब मानसून के संकेत मिल रहे, लेकिन मानसून के संकेतों का कोई भरोसा नहीं। आदमी तो भटकते ही भटकते हैं, कभी कभी मानसून भी भटक जाते हैं। हाँ, आदमी तो भटकते ही भटकते हैं, कभी कभी तो मानसून भी भटक जाते हैं। अब मानसून भटक जाए तो उसको फिर रास्ता दिखाने वाला कौन? आदमी भटक जाए तो उसको तो रास्ता दिखाने वाली जिनवानी है, गुरु महाराज हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ये करो, ऐसा मत करो, ये करो, ऐसा मत करो। आदमी भटक जाए तो कोई रास्ता दिखा सकता है। हालांकि आदमी ज़्यादा भटकते हैं, जानवर ज़्यादा नहीं भटकते। जानवरों को अपने सारे रास्ते मालूम रहते, अंधेरे में भी जानवर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। जानवरों में कभी भी टकराहट नहीं होती, ऐसा सुना क्या कभी? जानवर कभी भटक भी जाए तो भी अपनी स्मृति से रास्ता निकाल लेता है, उसकी भी स्मृति होती है। और हम लोगों ने तो देखा, वर्धा में चातुर्मास के समय देखा छतों पर जाकर के कि शाम शाम होते होते हजारों क्या लाखों तोता लाखों तोते लौट लौट करके झुंड के झुंड 1 घंटे तक चले आ रहे, हजारों के झुंड में आते, पर कभी कोई तोता दूसरे से टकराता नहीं। अपनी अपनी जगह जाकर के अपने अपने वृक्ष पर, अपनी अपनी डालियों पर, अपने अपने स्थानों पर थोड़ी देर चहल पहल करेंगे और शांत हो जाएंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे करते ना, गर्मी के समय में गर्मी लग रही है तो बिस्तर बहुत बिछा लेंगे, ये हमारा बिस्तर, ये हमारा बिस्तर, ये हमारा चद्दर, ये हमारा चद्दर, तुम हमारे यहाँ नहीं आना, हमारा तुम नहीं लेना, ऐसा है, तुम अपनी तरफ जाओ, हम अपनी तरफ जाएं। और ऐसा 10-20 मिनट यहाँ वहाँ खूब धमा चौकड़ी करते हैं। और जब थक करके थोड़े से सो जाते हैं तो सोने के बाद कहाँ का बिस्तर कहाँ का चद्दर कहाँ, सिर जिस तरफ किया था घूम करके पैर उस तरफ आ गए, सोए थे गद्दे पर और सुबह चटाई पर दिख रहे हैं। कहाँ से लुढ़क फुड़क करके आ गए, ठंडी लगी तो वही चटाई अपने जो नीचे पड़ी थी ओढ़ करके सो गए हैं। ऐसा ये लोग करते हैं बच्चे। गर्मी में अभी जो आए हैं ना, कहीं कहीं किसी को रात में ठंडी लगने लगी, अब क्या है, पहले से तो इंतजाम नहीं किया, अब चटाई ओढ़ करके सो जाओ, चटाई ओढ़ करके सो जाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो शाम के समय सोने के पहले हमारा तुम्हारा, हमारा बिस्तर, हमारी चटाई, हमारा बिस्तर, हमारी चटाई, ऐसा वैसा करते रहते हैं 10-20 मिनट। और जब नींद लगी तो किसका बिस्तर, किसका तकिया, किसका चद्दर, किसकी चटाई, किस तरफ पैर, किस तरफ सिर, यहाँ का वहाँ, पूरब का पश्चिम, पश्चिम का दक्षिण हो जाता है। और रात पूरी निकल गई। सुबह कब होता है? पक्षी चहचहाने लगते हैं, सुबह सुबह की ठंडी हवा आने लगती है, महाराज जियों के पाठ शुरू हो जाते हैं तो सब खटपट करके फटाफट उठ जाते हैं। कितनी देर का ये हमारा तुम्हारा आँख खुली है तो हमारा तुम्हारा सोने के बाद में संसार किसका है वो जाने, किसी का नहीं। ऐसा होता है। तो आदमी भटकते हैं, त्रियंच पशु पक्षी नहीं भटकते। अभी नौगामा में थे, पिछले समय में देखो नौगामा में संत भवन के बाजू में ऐसे मिट्टी के ऐसे बने
सुबह सुबह से निकलते हैं, शाम को आते हैं। वर्धा में शाम को सब लौट आते और सवेरे होते 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 जैसे बिल्कुल सब अपने अपने काम के लिए निकल रहे, काम के लिए लाखों चले गए। दिन भर कहाँ पता नहीं, शाम को फिर। नौगांवा में भी कैसे इंजीनियरिंग से चिड़ियों ने ऐसे मिट्टी के घोंसले बनाए, इंजीनियर फेल हो जाए। वातानुकूलित जगह बनाई, कितनी हवा चले, कितनी आंधी पानी चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दिन भर दाना पानी करने के बाद में वो सारी चिड़ियाँ हजारों की संख्या में, जगह कितनी सी 20 बाई 30 बाई 20 की होगी, इतने में हजारों ऐसे ऐसे लगे हुए, ऐसे ऐसे लगे हुए, सब अपने अपने उसमें अपने अपने 5-10 मिनट खरबर यहाँ वहाँ, यदि लाइन पूरी क्लियर नहीं मिली तो यहाँ वहाँ घूमेंगे, घोंसलों में बैठ जाते, रात निकाल लेते और सुबह होते होते सब निकल निकल करके चले जाते। उनमें कभी नहीं होता, उनकी दिशाएं बनी हुई हैं, सब उनका अपना आप चलता रहता है। ऐसा करके तिर्यंच पशु पक्षी भी अपनी लाइन से चलते हैं, भटकते नहीं। आदमी पता नहीं क्यों कितना भटकता रहता है। कई लोग तो इसीलिए ही भटकते रहते, उनको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, फिर वहीं आ गए, फिर घूम करके फिर वहीं, पता नहीं कहाँ जाना। कोल्हू के बैल की तरह पट्टी बंधी है आंखों पर, घूम घूम करके वो सोच रहा है अब तो मीलों पार कर गए, अब तो ये गांव, ये कोल्हू का तेली का स्थान छूट गया। लेकिन आंख से पट्टी खुलती है तो शाम को फिर देखता है, अरे यही तेली खड़ा है, यही कोल्हू, फिर यहीं पर रहना है। घूम घूम करके वहीं 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 रहता है। ऐसा करके देखो, दर्पण क्या बतलाता है तुमको? दिशा सूचक यंत्र तो हमें ये बताता है कि हम कहाँ पर भटके हैं। दिशा सूचक यंत्र क्या बतलाता है कि हम कहाँ पर भटके हैं, लेकिन गुरु का ज्ञान हमारे लिए बतलाता है कि भटका हुआ कौन है। कहाँ भटके हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, भटका हुआ कौन है। भटका हुआ कौन, ये ज्ञान, सम्यक ज्ञान जिनवानी गुरुओं के द्वारा हमारे लिए मिलता है। तो पद्यानुवाद में आचार्य श्री कह रहे हैं, यद्यपि मनुज की मोह भाव से सुप्त चेतना होती है, यद्यपि मनुज की मोह भाव से सुप्त चेतना होती है, विराग पहली दृष्टि दूसरी राग रंगिनी होती है, बादल दल से गिरती धारा, बादल दल से गिरती धारा प्रथम समय में बिमला हो, बादल दल से गिरती धारा प्रथम समय में बिमला हो, ज्यों ही धरती को आछूती, ज्यों ही धरती को आछूती, धूमिल पंकिल समला हो। धूमिल होती, पंकिल होती, समल मलवान हो जाती है। ऐसी ये नीति गुरुवर इसलिए बता रहे हैं कि पहली हमारी दृष्टि, पहली दृष्टि निर्विकार होती है, और निर्विकार की दृष्टि में कोई राग द्वेष न होने के कारण कर्म बंध नहीं होता है, पर हमारी दृष्टि में जो अच्छा लगने लगता है, बुरा लगने लगता है, बार बार आज देखने का भाव या प्रतिकार करने का भाव होता है, तो ये हमारी दृष्टि विकारमय हो जाती है, सरागमय हो जाती है, इससे कर्म बंद होता है। अगली नीति गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, बहुत अच्छी नीति आ रही, बहुत अच्छे उदाहरण के साथ। यथा पृथिव्याम करिणो नरावा दृष्टिम गता श्रीफल मत्तुमीसाः, यथा पृथिव्याम करिणो नरावा दृष्टिम गता श्रीफल मत्तुमीसा, हंसा ही मुक्ता फल भोजिनः स्यु सिता समित्यायुत कायनासाः। यथा जिस प्रकार पृथिव्याम पृथ्वी पर दृष्टिम गताः देखने की दृष्टि शक्ति को प्राप्त करिणा हाथी, जिस प्रकार पृथ्वी पर देखने की दृष्टि यानी शक्ति को हाथी और नराह मनुष्य श्रीफल
अतुम खाने के लिए ईसा समर्थ हैं। सीता हंसा श्वेत हंस ही निश्चय से मुक्ता फल भोजना से मोती चुगने वाले होते हैं। और विवेक दृष्टि चारित्र को प्राप्त संत मनुष्य ही अनासाह आशा रहित समित्या समिति से समता से युक्त मोक्ष फल का भोग करने वाले सीता उज्ज्वल भाव से युक्त होते हैं। कितनी अच्छी नीति बताई गुरुवन ने। क्या बताया? जिस प्रकार पृथ्वी में दृष्टि देखने की शक्ति को प्राप्त हाथी में विशेष रूप से देखने की सामर्थ्य है। हाथी बलशाली है, शाकाहारी है, भद्र परिणामी है। हाथी को वैसे क्रोध ज़्यादा नहीं आता, पर आ जाए यदि तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि हाथी हाथी ही है। शकुन शास्त्र में भी हाथी का महत्व है। यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं नीति में कि जिस प्रकार पृथ्वी में दृष्टि यानी देखने की शक्ति को प्राप्त हाथी और दृष्टि विचार शक्ति को प्राप्त मनुष्य श्रीफल नारियल पक्ष में लक्ष्मी का फल खाने में समर्थ हैं। हाथी और मनुष्य दोनों ही श्रीफल को और श्री यानी लक्ष्मी को प्राप्त करने में समर्थ हैं। उसी प्रकार सफ़ेद हंस और समता भाव से युक्त आत्मा वाले अनास आशा रहित साधुजन मुक्ताफल भोजी होते हैं। हंस मुक्ताफल मोती चुगते हैं और साधु मुक्ति रूपी फल मोक्ष का अनुभव करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। हाथी और आदमी, हंस और मुनि, हंस और मुनि, हाथी और व्यक्ति। क्या भाव लिखा है? क्योंकि हंस के लिए विवेकी कहा है, हंस को विवेकी की उपमा दी है। बगुला और दूसरे पक्षियों में वो चीज़ नहीं पाई जाती, हंस की एक विशेषता है। दूध में पानी मिला करके रख दो तो बगुला तो दूध ही समझ करके पी जाएगा, लेकिन हंस के सामने यदि दूध में पानी मिलाया हुआ रखा तो हंस दूध दूध तो पी लेगा, पानी पानी को छोड़ देता है। हंस की चोंच में ये विशेषता होती है कि उसकी चोंच दूध में जाते ही यदि पानी है तो उसका भाग अलग हो जाएगा, उसमें कोई केमिकली चेंजिंग होती है हंस की चोंच के कारण, और सार भाग वो ग्रहण कर लेता है। हंस को विवेकी कहा है। ऐसे ही संसार में रहने वाले ज्ञानी मुनिजन विवेकी माने जाते हैं, जो अपना कार्य विवेक से करते हैं और विवेक से करने के कारण सार क्या है, असार क्या है, हेय क्या है, उपादेय क्या है, ग्रहण क्या है, त्याज्य क्या है, इन सब का विचार करते हैं, इन सब का विचार करते हैं। मुनिवरों के पास में, ज्ञानियों के पास में वो दृष्टि होती है कि नीर क्षीर का अंतर समझते हैं, हे उपादेय का अंतर समझते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का अंतर समझते हैं, कल्याण और अकल्याण के अंतर को जानते हैं, संसार और संन्यास के अंतर को जानते हैं। ऐसे मुनि ज्ञानी और विवेकी माने जाते हैं। प्राणियों में हंस
अपने आप में एक विवेक की विशेषता को लेकर के रहता है, इसलिए हंस बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। हंस मिलते नहीं हैं, हंस मिलते नहीं हैं। बगुलों जैसी जमात, भीड़ भाड़ हंसों की नहीं होती। हंस कहाँ रहता है? तुम्हारी नदी के किनारे, तुम्हारी नदी के किनारे, नासिक की नदी के किनारे हंस मिलते हैं क्या? अमरावती के आसपास हंस मिलते हैं क्या? बांसवाड़ा में हंस मिलते हैं क्या? मध्य प्रदेश में हंस हैं क्या? नहीं, हंस ऐसे नहीं मिलते। हंस तो मानसरोवर के किनारे पर मिलते हैं, मानसरोवर की झील में मिलते हैं। और मानसरोवर की झील में हंस क्या चुगते हैं? हंस मुक्ता फलों को चुगते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना पानी, कौआ मोती। रामचंद्र जी सीता जी से कह गए कलयुग उल्टा आने वाला है। हंस को तो दाना पानी मिलेगा, कौए मोती को चुगने वाले मिलेंगे। लेकिन ज्ञान में गुरुओं ने कहा है हंस तो वही होता है जो मुक्ता फल को चुगता है। और मुक्ता फल सब जगह नहीं मिलते हैं, मानसरोवर में मिलते हैं। मानसरोवर के यहाँ पर हंस रहते हैं। ऐसे मानसरोवर में विवेकी हंस मुक्ता फलों को चुगते हैं। मुनि जनों को हंस की उपमा दी है महावीराष्टक में। मुनि जन मरालय परिचिता, बुध जन मरालय परिचिता। बुध जन ज्ञानी जन, गुरु जन, मुनि जन, विद्वान जन मरालय ही, मरालय ही हंस के समान जिन वाणी का पान करते रहते हैं। ऐसे हंस श्वेत श्वेत कलर के होते हैं। बगुला भी श्वेत कलर का होता है, हंस भी श्वेत कलर का होता है। कौआ भी काले कलर का होता है, कोयल भी काले कलर की होती है। कलर तो दोनों का एक है, लेकिन कोयल जब बोलती है तो अंतर समझ में आता है। कौआ जब बोलता है अंतर समझ में आता है। बगुला जब पानी मिला दूध पीता है समझ में आता है। हंस जब अलग अलग करके पीता है, रंग भले ही एक सा क्यों ना हो, पर अंतरंग का उनका उपादान अलग अलग है। राशि की अपेक्षा तो राम और रावण की राशि भी एक थी, कृष्ण और कंस की भी राशि एक थी, महावीर और मारीच की राशि भी एक थी। राशि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर के उपादान, अंदर के उनके परिणामों का महत्व है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हंस मुक्ता फलों को चुगते हैं। ज्ञानी जन भी अपने शुद्ध ध्यान को करके आत्मा का अनुभव करते हैं। शुद्धोपयोग के बल पर वह ज्ञानी मुनि मुक्ति रूपी लक्ष्मी को, मुक्ता फलों को, मुक्त फलों को प्राप्त करते हैं। ऐसा यहाँ पर विश्लेषण गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा किया जा रहा है। देखिए पद्यानुवाद में और अच्छे तरीके से आचार्य श्री ने अपना भाव प्रकट किया है। ऐसा देखा जाता जग में, सभी नहीं सिरी फल खाते। ऐसा देखा जाता जग में, सभी नहीं सिरी फल खाते। मनुज तोड़ कर खाता, मनुज तोड़ कर खाता,
हाथी गिरे हुए श्रीफल खाते। आदमी श्रीफल खाता है और हाथी श्रीफल खाता है। आदमी तोड़ करके खाता है और तोड़े हुए यदि हाथी को दे दो तो हाथी श्रीफल खा लेता है। कैसे खाता है श्रीफल हाथी? फोड़ा अंदर, फोड़ा अंदर, और नहीं खाना तो महावत को दे देता है। महावत जैसा संकेत करता है वैसा करता है। ऐसा देखा जाता जग में, सभी नहीं श्रीफल खाते। मनुज तोड़ कर खाता, हाथी गिरे हुए श्रीफल खाते। आशा के तो दास नहीं है, आशा के तो दास नहीं है, समता धन के धनी बने। आशा के तो दास नहीं है, समता धन के धनी बने। मुक्ता खाता हंस, मुक्ता खाता हंस, मोक्ष फल खाता है मुनि गुनी बने। मुक्ता खाता हंस, मोक्ष फल खाता है मुनि गुनी बने। नीति में अंत में आचार्य ने कहा कि विवेकियों के लिए ही दुर्लभ वस्तुओं का योग बनता है। श्रीफल मनुष्य तोड़ करके खाता है। फलों में यही एक ऐसा फल है जिसमें प्रकृति से ही श्री लगा हुआ है, किसी को श्री लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा फल जिसका नाम श्रीफल है। तो ऐसे श्रीफल को मनुष्य तोड़ करके खाता है, और हाथी गिरा हुआ पड़ा हुआ है उसको अपने तरीके से खा लेता है। ज्ञानियों में विवेकियों की चर्चा करते करते आशा के तो दास नहीं है, समता धन के धनी बने। आशा तो जिनको छू नहीं सकती है, विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह जिनके जीवन में है, ज्ञान ध्यान तपोरकता जिनके जीवन में है, ऐसे समता धन के धनी जो मुनिजन हैं वह और हंस दोनों को एक सी उपमा देते हुए कह रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री कि मुक्ता खाता हंस, हंस मुक्ता फलों का को ग्रहण करता है मानसरोवर आदि में, और मोक्ष फल खाता है मुनि, मुनि को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। हंस के लिए उसकी सूझबूझ से उसको विवेकी की उपमा दी जाती है, और मुनि को भी उनकी अंतरात्मा के ज्ञान के कारण विवेकी ज्ञानी कहा जाता है। तो हंस के लिए श्रेष्ठतम मुक्ता फल मिलते हैं। मुक्ता फल सभी को नहीं मिलते हैं, हंसों को ही मिलते हैं। हंस के पास ही वो क्षमता है। मोक्ष भी सभी को नहीं मिलता, मोक्ष की प्राप्ति मुनियों को ही होती है, सभी मुनियों को भी नहीं होती है। कपड़ा वालों को तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं। कपड़े वालों ने जितनों ने प्रयास किए और जितने पंडितों ने शॉर्टकट निकाले, घर में बैठे बैठे बिना नियम संयम लिए गद्दी पर बैठे समय सार पढ़ते पढ़ते, और गद्दी पर बैठे बैठे समय सार पढ़ते पढ़ते जिन्होंने कल्पना करी, ऐसे शॉर्टकट निकालने वालों को शॉर्ट लग गया। क्या लग गया? शॉर्ट लग गया। लिफ्ट से कोई मोक्ष जाया जाता क्या? नहीं, लिफ्ट से कोई मोक्ष नहीं जाते हैं। मोक्ष जाने का रास्ता तो एक ही है, जो पहले था वही अभी भी है, वही आगे भी जब कभी भी होगा तब वही रास्ता होगा। एक ही रथ है, एक ही पथ है, जिस पर चल करके, जिसमें बैठ करके शिवपुर को जाया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी मार्ग आरंभ और परिग्रह के हैं, आभरण आभूषणों के हैं, वह मुक्ति के मार्ग नहीं है, संसार के मार्ग हो सकते हैं। संसार का मार्ग, संसार के मार्ग अनेक हैं, मुक्ति का मार्ग एक ही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट घोषणा की है। क्या की है? कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही
मोक्ष का मार्ग है। दिगंबरत्व ही मोक्ष को दिलाने वाला है। तो यह तो बाह्य बेस की चर्चा है। अंतरंग के उपादान, रत्नत्रय के परिणाम जिसके जितने उत्कृष्ट होंगे, इस कलिकाल पंचम काल में तो मोक्ष का मार्ग मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष भले ना हो पर मोक्ष का मार्ग तो है। इसी मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। तो ऐसे मुक्ति के फल, ऐसे मोक्ष के फल को मुनि ही प्राप्त करते हैं। ये काल पंचम काल है, ठीक है। पंचम काल में केवल अज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन मोक्ष भले ना हो पर मोक्ष का मार्ग तो है। और ऐसा मोक्ष का मार्ग पंचम काल के अंत समय तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। जिन शासन का रथ आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। चतुर्विध संघ इस मोक्ष मार्ग पर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। जब पंचम काल अंत होने वाला होगा तब भी वीरांगज नाम के मुनि महाराज, सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निदत्त नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका अंत समय में जब पांचवा काल पूरा खत्म होने को होगा, 3 दिन केवल शेष बचेंगे, 3 दिन केवल शेष, तब तक चारों धर्मात्मा इस धरती पर रहेंगे और जैन धर्म उस समय तक चलता रहेगा। इस तरह से आज 3 नीतियों के माध्यम से गुरुवर जो अपना संदेश देना चाह रहे हैं, उन संदेशों को अशुभ भावों का हम शुभ के द्वारा क्षय करते हैं, शुभ भाव अशुभ कर्मों का क्षय करते हैं और हमारी पहली दृष्टि निर्विकार होती है। पुनः पुनः किसी बात में विशेष रमने की इच्छा होती है, वह दृष्टि विकारी हो जाती है और श्रेष्ठता किन्हीं किन्हीं किस रूप में प्राप्त होती है। इन संदर्भों को लेकर के आज का व्याख्यान पूरा हुआ। महावीर भगवान की जय।